तो प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश में सर्दी के तेवर बरकरार हैं। कई जिलों में आज भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और आगामी दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद से कई जिलों में, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, कहीं पर ओलावृष्टि भी देखी गई थी, जिससे फसलों को भी खासा नुकसान हुआ है। तो मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। तो तेज हवाओं ने और बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट लाई है और प्रदेश में ओलावृष्टि भी कई जिलों में देखी गई है और इसी के साथ आज भी कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और प्रदेश का मौसम आने वाले दिनों में शुष्क बना रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। निरंजन, प्रदेश के मौसम की अगर बात करें तो क्या कुछ हाल इस वक्त मौसम के हैं और आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए चारू, अभी की अगर स्थिति की बात करूं तो धूप भले ही निकली हो, सूर्य भगवान ने भले ही दर्शन दे दिए हो, मगर स्थिति देखिए कि ठंडी हवा जो चल रही है, शीतलहर जो चल रही है, उसने आमजन को सर्दी का एहसास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूँ। जयपुर के अगर बाहर की बात करूँ, जयपुर के ग्रामीण इलाकों की बात करूँ तो वहाँ पर तेज जो है सर्दी का एहसास हो रहा है लोगों को। वहाँ पर विजिबिलिटी कम है, वहाँ पर जो है देर सुबह तक जो है वो कोहरा छटा है। पाला पड़ने की जो है, पिछले दिनों पाला पड़ा था, बूंदाबांदी हुई थी, बरसात हुई थी, ओले गिरे थे। इसका ही प्रकोप है कि आज जो है वो ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से आमजन को तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। देखने में भले ही सर्दी नहीं लग रही हो, मगर जो ठंडी हवा है उसने आमजन को तेज सर्दी का एहसास करवा रखा है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आगामी दिनों में तेज धूप पड़ेगी और मौसम जो है वो शुष्क हो जाएगा। मगर आज की अगर बात करें तो आज देखिए, चाहे शेखावाटी के कोई भी जिला हो, वहाँ पर 2 से 5 डिग्री का तापमान वो है दर्ज किया गया है। और अगर जयपुर की बात करूं तो जयपुर का भी लगभग जो तापमान है आज का वो 10 डिग्री के नीचे जो है वो दर्ज किया गया है। आप बने रहिए लगातार। और अनिल रावल सिरोही से हमारे सहयोगी जुड़ गए, एक बार उनका रुख करते हैं। अनिल, माउंट आबू में भी हल्की बारिश देखी गई थी, बूंदाबांदी का दौर देखा गया था, क्या कुछ हाल मौसम के बने हुए हैं? 2 दिन पूर्व माउंट आबू और पूरे जिले भर में हुई बारिश का असर साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। माउंट आबू के न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आज का न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान में गिरावट के चलते लोगों जो है देर तक घरों में दुबके हुए अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही लोगों की दिनचर्या में भी खासा असर पड़ा है। लोग देर तक घरों में दुबके हुए हैं, ठंड से बचने के लिए कई जतन भी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ठंड का प्रकोप कैसा है आज माउंट आबू में ठंड का प्रकोप कैसा है भाई साहब? बहुत जबरदस्त है भाई साहब ठंड। देखिए किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए हैं और ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जी साहब। तो अनिल, के आने वाले दिनों में भी जो बारिश है उसकी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग के द्वारा। जी बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बारिश के बाद किसानों की चिंता भी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि गेहूं की फसल को खासा नुकसान यहाँ पर जिले भर में देखने को मिला है और साथ ही सर्दी का प्रकोप भी बढ़ा हुआ है। जी शाहरुख। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अनिल रावल। मौसम की जानकारी उन्होंने दी है कि इस वक्त माउंट आबू में -3 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। तो हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है और आगामी दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। सहयोगी निरंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। निरंजन, बात अगर करें राजस्थान में पर्यटकों की, तो हालांकि सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो सर्दी के मौसम में ही आते हैं, क्योंकि गर्मी में भीषण गर्मी पड़ती है जो गर्मी सहन करने लायक नहीं होती है। लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर आते हैं, मौसम में बदलाव होता है तब भी आते हैं। और सर्दी में सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो ज्यादातर गुलाबी नगरी में दिखाई देते हैं। तो इस बार कैसा क्या रहा है पर्यटकों का?
जी बिल्कुल निरंजन। देखिए चारू, बताने की कोशिश करूंगा कि जब जब मौसम खुशनुमा हुआ है, पर्यटकों की आवक जो है वो यहाँ पर बढ़ी है। जयपुर में जगह जगह घूमने के लिए जो पर्यटक आते हैं वो साफ मौसम को देखकर या फिर जो ठंड का मौसम है उसको देखकर ही यहाँ पर आते हैं। पिछले 2 दिन की अगर बात करूं तो वाकई में आंकड़े जो हैं पर्यटकों के वो बढ़े हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2 दिन किस तरीके से मौसम खुशनुमा हुआ शहर वासियों के लिए, उसी तरीके से शहर में घूमने आने वाले पर्यटक हैं। पिछले दिनों वीकेंड चल रहे थे, शनिवार और रविवार, जिस वजह से जो है पर्यटकों की संख्या बढ़ी, मौसम साफ रहा। हालांकि मार्च का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तेज गर्मी पड़ेगी, वैसे वैसे जो है पर्यटकों की संख्या जो है, राजस्थान घूमने आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। जैसा मेरे साथी बता रहे थे कि माउंट आबू में जो तापमान है वो माइनस में पहुंच गया है, तो माइनस के तापमान को महसूस करने के लिए लोग माउंट आबू जाते हैं। उसके अलावा जयपुर में कम तापमान होता है सर्दियों के दिनों में या फिर सर्दियों के बाद में। अभी इन दिनों की जो स्थिति बनी हुई है वहां पर लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, और इन दिनों की स्थिति यह है कि जैसे मौसम साफ हुआ है, जैसे मौसम खुशनुमा हुआ है, पर्यटकों की संख्या में जो है लगातार इजाफा हुआ है। और आगामी दिनों में अगर मौसम इसी तरीके से रहता है खुशनुमा, तो पर्यटकों की संख्या में और जो है वो आवक जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा चारू। और इसी के साथ सीकर से हमारे संभाग प्रभारी रमेश भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रमेश, सीकर की बात करें तो शेखावाटी में इस बार काफी ज्यादा सर्दी का प्रकोप देखने को मिला था और काफी लंबे समय तक जो पारा था वो 0 डिग्री तक ही था। फिलहाल क्या हालचाल है मौसम के? चारू, बात करें तो निश्चित रूप से शेखावाटी का जो मौसम है लगातार इसका मिजाज बदलता जा रहा है। कभी तेज धूप है तो कभी धूल भरी आंधियां चल रही है। लेकिन बीते 3 दिनों की अगर बात करें तो मौसम में तापक्रम में है उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दिन में तेज धूप है तो सुबह शाम सर्दी है। लेकिन कल के बाद, कल रात से जो तापमान एकदम से गिरावट आई है, तापमान में करीबन 6 डिग्री गिरावट आई है। जो तापमान पहले 7 से 10 डिग्री चल रहा था वो तापमान अब कम होकर के 2-3 डिग्री पे पहुंच गया। अब सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में जो तापमान है वो सबसे कम दर्ज किया गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से शीतलहर चल रही है उसे एकदम से मौसम ने मिजाज बदला है और वापस लोगों को पुनः सर्दी के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया है। तो रमेश, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था तो कई जिलों में बूंदाबांदी भी हुई थी, ओलावृष्टि भी हुई थी, फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शेखावाटी एरिया की बात कर लेते हैं तो क्या कुछ असर पश्चिमी विक्षोभ का देखा गया यहाँ पर? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा नुकसान खैर फसलों को नहीं हुआ है, लेकिन अगर मौसम फिर बदलता है तो निश्चित रूप से सब्जियों में बड़ा नुकसान होगा। और साथ में बताऊं कि बीती रात है जो फसलों के ऊपर हल्की बर्फ की चादर बिछी है और सब्जियों में कहीं कहीं नुकसान होगा, जिसको कहा जा सकता है प्याज और टमाटर जो अप्रैल और मई महीने में आने हैं उनमें कहीं नुकसान होगा, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं कहा जा सकता। और अब जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है उसमें कहा कि 5 मार्च के बाद एक बार मौसम फिर बदलेगा। तो देखने वाला ये होगा कि अगर बर्फबारी नहीं होती है या शीतलहर लगातार नहीं चलती है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में भी कोई अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा शेखावाटी में खासकर जारी किया गया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 5 मार्च के बाद में मौसम बिल्कुल साफ रहने की मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से मौसम पल पल में बदल रहा है, कल दिन में बहुत तेज धूप थी लेकिन शाम 5 बजे बाद फिर शीतलहर शुरू हुई, जो अभी तक भी शेखावाटी में शीतलहर चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संभाग प्रभारी रमेश हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ मौसम के हाल है। और फिलहाल जयपुर से हमारे सहयोगी निरंजन लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। निरंजन, बात करें जयपुर की बाजारों की तो क्या कुछ मौसम के हिसाब से बाजारों में खास देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए चारू, बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से पर्यटकों की आवक होती है, जिस तरीके से मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ ही जो पर्यटकों की आवक बढ़ती है, उसी तरीके से जो बाजारों में है वो रौनक देखने को मिलती है। पिछले अगर समय की बात करूं, पर्यटन सीजन इस बार काफी अच्छा रहा है। पिछले 3 साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस बार पर्यटन सीजन में टूटा है और लगभग जो करीब कई लाख जो पर्यटक हैं यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे थे, उसी का जो सीधा असर है वो बाजारों में देखने को मिला था। बाजारों में काफी रौनक देखी गई थी और आगामी दिनों में अगर पर्यटकों की आवक और तेज होती है या फिर पर्यटकों की आवक में इजाफा होता है तो लाजमी है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही बाजारों की रौनक जो है वो बढ़ेगी। हालांकि देखिए इस वक्त जो सीजन है वो गर्मियों का है, जो सर्दियों के जो कपड़े हैं वो मार्केट से जा चुके हैं और अब जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मार्केट में एंट्री कर चुके हैं।
तो सीजन बदल रहा है, मार्केट का जो पूरा रंग रूप है, पूरे जो सामान है वो भी बदल रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है अब सर्दियों का सामान जो है जा रहा है और गर्मियों के सामान जो है आ रहा है। तो देखना होगा कि किस तरीके से पर्यटकों की आवक बढ़ती है, किस तरीके से मौसम सुहावना होता है और पर्यटकों की आवक बढ़ने के साथ ही मार्केट में जो चहल पहल है वो बढ़ती है। चारू, निरंजन, बात अगर पर्यटकों की कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में होली का त्योहार है और बात करें मथुरा वृंदावन के साथ साथ राजस्थान में भी होली अच्छे से खेली जाती है। बात करें पुष्कर की या राजधानी की, तो यहाँ पर भी होली के लिए काफी सारे जो महोत्सव हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी पर्यटकों की आवाजाही देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए चारू, अगर बात करें फागोत्सव की या फिर होली के त्यौहार की, तो होली का त्यौहार जो है वो शुरू हो चुका है। कल गलता पीठ में जो है वो होली का पर्व जो है वो मनाया गया है, फागोत्सव मनाया गया है। और जो फूलों की होली है, फूलों की होली खेलने के साथ ही इस होली के पर्व की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। चाहे वो गोविंद देव जी की होली हो, चाहे वो पुष्कर की होली हो, तमाम होली के त्यौहार हैं। उसके अलावा अगर धुलंडी के त्यौहार की बात करें तो पर्यटन विभाग की ओर से खासा इंतजाम किए जाते हैं और विदेशी पर्यटकों को भी जो है यहाँ पर होली मनाने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। और यहाँ पर रंग बिरंगे जो होली है, रंग बिरंगी जो सजावट है वो यहाँ पर खास तौर पर जो है पूरे राजस्थान भर में देखने को मिलती है। चाहे वो हम भरतपुर की होली की, ब्रज होली की बात करें, चाहे वो जयपुर की होली की बात करें, तमाम अलग अलग आयोजन होते हैं। जोधपुर में अलग तरीके से होली खेली जाती है, तो अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके से होली का आयोजन होता है। और उस होली के आयोजन को देखने के लिए पर्यटक केवल ना कि पड़ोसी राज्यों से बल्कि दूर देशों से भी जो पर्यटक हैं पूरे राजस्थान घूमने के लिए आते हैं। और होली का पर्व लगभग शुरू हो चुका है, कल फागोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो आगामी दिनों में किस तरीके से देखना होगा कि फागोत्सव की शुरुआत होती है और जगह जगह जो होली का पर्व है वो जो है वो मनाया जाएगा। पर्यटकों की आवक शुरू हो चुकी है, तो कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने वाला है और पर्यटकों की संख्या लगातार जो है राजस्थान घूमने आने वालों की बढ़ने वाली है। चारू जी, चलिए, बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी, हमारे साथ जुड़े थे, मौसम की जानकारी उन्होंने दी है। बात पर्यटकों की भी की गई है यहाँ पर कि किस तरीके से राजस्थान में पर्यटकों की आवाजाही रही है पिछले दिनों में, और पिछले 3 साल की बात करें तो आंकड़ों में काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ है।